नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या झारखंड में भी जो शिक्षक बहाली होने वाली है, प्राइमरी टीचरों की बहाली, उसमें कक्षा 1 to 5 में बीएड वालों को मौका मिलेगा कि नहीं। इसी विषय पे आज हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि राजस्थान में जो शिक्षक बहाली निकली थी उसमें कक्षा 1 to 5 में बीएड जो किए हैं, बीएड किए हुए छात्रों को 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। हाई कोर्ट में ये निर्णय आया। उसके बाद ये जो निर्णय है ये अब सुप्रीम कोर्ट पे है और सुप्रीम कोर्ट पे इसका निर्णय नहीं आया है। तो देखिए, अब ऐसा है कि आजकल पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये न्यूज़ फैलते पूरे भारत में फैल गई और ये अब यूपी चली गई। यूपी में भी शिक्षक बहाली होने वाली है। तो यूपी में क्या हुआ कि यूपी में टेट परीक्षा होती है और टेट के बाद सुपर टेट होती है। तो यहाँ पर यूपी में जब टेट परीक्षा हुई दोस्तों, तो उसके बाद टेट का रिजल्ट जब आया, तो रिजल्ट जब आया टेट का, तो यूपी में भी केस हो गया दोस्तों। यूपी में भी ये केस हुआ कि जो बीएड या जो डीएलएड किए हैं, डीएलएड या वहाँ बीटीसी के नाम से जाना जाता है, डीएलएड या बीटीसी किए हैं, वो छात्र ही सिर्फ कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये कोर्ट में, मतलब कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको आधार मानते हुए यूपी में भी केस कर दिया गया कि हमें भी राजस्थान के तर्ज पे यहाँ भी जो शिक्षक बहाली हो रही है इसमें कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड या बीटीसी किए हुए छात्रों को मौका मिलना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। मैं आपको वो भी बताता हूँ किसके द्वारा केस की गई है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि झारखंड में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो झारखंड में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता दूँ उससे पहले कि ये जो निर्णय है 2018 से पहले दोस्तों, 2018 से पहले जितनी भी बहाली हुई है उसमें कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वालों को योग्य माना गया है या बीटीसी वालों को योग्य माना गया है। लेकिन 26 जून 2018 को एक गजट पेश होता है भारत सरकार के द्वारा और उसमें ये लिखा रहता है कि अब कक्षा 1 to 5 में बीएड किए हुए छात्र भी योग्य माने जाएंगे। उसके बाद से जितने भी टीचर्स बहाली आने लगी तो उसमें बीएड वाले भी कक्षा 1 to 5 में एलिजिबल माने जाते हैं। तो उसको लेकर जब केस किया गया तो वहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट में स्टूडेंट की जीत हुई और वहाँ ये कहा गया कि ये केंद्र सरकार या एनसीटी नहीं निर्णय ले सकता है कि कक्षा 1 to में किसको मौका मिलना चाहिए। बीएड करने वालों को सिर्फ 6 to 8 में मौका मिलेगा, हाई स्कूल में मिलेगा और आगे मिलेगा। ये निर्णय आया। तो अब बात आती है दोस्तों कि यूपी में क्या होने वाला है। यूपी में जो केस हुआ है उसको मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ कि यूपी में जो केस हुआ है किसके किसके बीच हुआ है, ठीक है। तो यूपी में जो टीचर्स बहाली होने वाली है उससे पहले जो टेट का रिजल्ट आया है, तो उसमें क्या लिखा है, टेट का जो रिजल्ट आया दोस्तों उस पर ये लिखा है कि आपका मतलब जितने बीएड किए हुए छात्र हैं उनका जो मार्कशीट या जो टेट का जो रिजल्ट आया उसके नीचे क्या लिखा हुआ मैं बताता हूँ। उनके सर्टिफिकेट के नीचे लिखा हुआ है बीएड किए हुए जितने भी छात्र हैं उनको सुपर टेट में मौका मिलेगा कि नहीं कक्षा 1 to 5 में। ये निर्णय लेगा, ये कौन निर्णय लेगा, जो भी छात्र बीएड किए हैं उनको कक्षा 1 to 5 में टीचर के लिए एलिजिबल माना जाएगा या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करती है। और प्रतीक मिश्रा एंड फॉर अदर्स और वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के बीच में जो केस चल रहा है, ये यहाँ पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। यानी ये जो केस चल रहा है, प्रतीक मिश्रा कोई है और उसमें 4 लोग हैं और साथ ही साथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, मतलब और 2 आदमी हैं। तो इनके बीच जो केस चल रहा है इनमें जो निर्णय आएगा वही लागू होगा, ये कहा गया है। और मैं आपको केस नंबर भी बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं ये झूठा न्यूज़ है। तो केस नंबर आप नोट कर लीजिएगा 15/12/2022, यहाँ स्क्रीन में भी दिखा दे रहा हूँ। और प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो वकील हैं वो हैं तानिया पांडे और जो स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो है, मतलब कि यूपी सरकार की तरफ से जो है वो है कौन है, धनंजय अवस्थी और ऋषि अवस्थी, मतलब इधर से 2 है उधर से 1 है, इसे वो अभी चल रहा है, ठीक है। और मैं और एक चीज़ बता दूं, जो राजस्थान में जो निर्णय आया है
कक्षा 1 to 5 वाला राजस्थान में जो कक्षा 1 to 5 वाला जो केस मतलब कक्षा 1 to 5 में बीएड वालों को नहीं मौका मिला है, वो अब सुप्रीम कोर्ट गया है और वहाँ पर उसका निर्णय आया है। और उसमें कौन वकील है वो भी मैं बता देता हूँ। वहाँ पर जो केस लड़ा जा रहा है वो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वहाँ पर केस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो केस चल रहा है ये कोर्ट नंबर 32 में चल रहा है। और एसएलपी ड्राफ्ट और याचिका सब वहाँ के जितने भी डीएलएड और बीटीसी किए हुए छात्रों ने ये केस किया है कि सिर्फ हमें ही कक्षा 1 to 5 में मौका मिलना चाहिए। और जैसे ही बीएड किए हुए छात्रों का जो सर्टिफिकेट आता है, टेट का रिजल्ट जो आता है, उसमें नीचे लिखा हुआ ये आता है कि हाईकोर्ट में जो निर्णय होगा वही अंतरिम निर्णय माना जाएगा। तब ये लोग आग बबूला हो जाते हैं और ये लोग भी केस ठोक दिए हैं और अभी केस लड़ा जा रहा है। और अगला 16 तारीख को सुनवाई था, उसके बाद अगला सुनवाई शायद 24 तारीख को है, 24 मई को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि झारखंड में भी टीचर्स बहाली आने वाली है। 26,000 टीचरों की बहाली आने वाली है, प्राइमरी टीचरों की। तो इसमें भी ये हो सकता है कि झारखंड के जो डीएलएड किए हुए छात्र हैं, काफ़ी मुझ पर यहाँ पर बहुत बार कमेंट भी किए हैं, तो वो लोग भी ये सोचते होंगे कि कक्षा 1 to 5 में सिर्फ उन्हीं को मौका मिले, क्योंकि बीएड वाला जो है उनको 6 to 8 और हाई स्कूल और अपर ये सब लेवल में उन लोग को मौका मिलेगा, ठीक है। ये झारखंड के स्टूडेंट भी चाहते होंगे, मैं मानता हूँ, पता नहीं ये चाहते हैं कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा करने से क्या घाटा होता है स्टूडेंट का, कि यदि आप केस कर देते हो तो ये घाटा हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों पे केस किया जा सकता है। आने वाले दिनों पे कोई जाके केस कर सकता है डीएलएड वाला कि राजस्थान में मौका, राजस्थान के तर्ज पे या यूपी पे आप ऐसा यहाँ भी झारखंड में लागू कीजिए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं केस करने से क्या घाटा होता है। केस करने से ये घाटा होता है कि आपका बहाली सही समय पे हो नहीं पाता है, निर्णय पता नहीं कब डिसीजन आएगा, हाई कोर्ट का कब निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों बीएड और डीएलएड किए हुए दोनों भाई हैं, और मैं जानता हूं कि भाई में भी ज़मीन के लिए, बंटवारा के लिए लड़ाई होता ही है। आज यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा है वो भी, यूक्रेन और रूस में, तो वो भी एक ज़मीन के लिए लड़ाई हुआ है। तो मतलब यहाँ अपना हक के लिए लड़ाई हो रहा है। अब मैं तो यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जितने भी बीएड और डीएलएड किए हैं सभी मिलजुल के काम करें। और मैं जानता हूँ कि जो डीएलएड वाले छात्र हैं ये सोचते होंगे कि इन लोगों को तो ऊपर में भी मौका मिलता है और ये लोग हम लोगों का हक ले रहा है। क्योंकि देखो 26,000 बहाली आएगी, उसमें से 13,000 तो पारा टीचर का 50% में वो लोग डिस्काउंट में वो लोग सारा कुछ ले लेगा। अब बच गया 13,000। अब 13,000 में काफ़ी बीएड डीएलएड किया हुआ छात्र, काफ़ी 2-3 लाख तो अभी झारखंड में किया होगा। कंपटीशन को देखते हुए लोग केस करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कब किसका दिमाग घसक जाए, कौन केस कर दे, ये आने वाले टाइम पर पता चलता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि केस करने से क्या होता है कि टाइम बहुत बर्बाद होता है। और केस देखो, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ उदाहरण, देखो सोनी वर्सेस झारखंड सरकार वाला केस चल रहा है, इसलिए अभी तक पंचायत सचिव और टीचरों का बहाली में अभी टेंशन पड़ा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार मैं बता दूं, जिस बहाली पे कोई केस नहीं होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि राजस्व कर्मचारी का बहाली में कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर देखो जबकि वो भी सोनी वर्सेस एसएससी के मामले से लिप्त था। और एक चीज़ मैं बता दूं, जेपीआरओ का जो बहाली हुआ वो भी, उसमें भी जबकि उसी नियम था लेकिन उस पर कोई केस नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जिस बहाली पे केस होता है उसी पे दिक्कत होता है। मेरी बातें आप समझ गए होंगे। और दोस्तों आपका क्या कहना है कि झारखंड में भी क्या बीएड वालों को कक्षा 1 to 5 से बाहर कर दिया जाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पल पल की खबरें मैं आपको देता रहूँगा कि यूपी पे आखिर क्या निर्णय आने वाला है, यूपी हाई कोर्ट पे। और एक बात मैं बता दूं कि पंजाब में जो शिक्षक बहाली हो रहा है उसमें भी कक्षा 1 to 5 में बीएड वालों को अयोग्य घोषित कर दिया है। और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पे, वही जो मामला है राजस्थान हाई कोर्ट वाला, वो मामला
और ये पंजाब वाला मामला, दोनों को मिक्सअप करके उसका निर्णय आने वाला है। और एक चीज मैं बता दूं, झारखंड सरकार ने जो 2013 में शिक्षकों की बहाली ली थी, उसमें भी इन्होंने कक्षा 1 to 5 में बीएड वालों को मौका नहीं दिया था। ये आप नहीं जानते हैं तो जान ले, बाकी बात इस बार देगा कि नहीं ये आने वाले वक्त पे पता चलेगा। फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जवाहर झारखंड, अच्छा से रहिएगा।